का मुकाबला है, लगता खुदा का कोई एक इरादा है, करता फकीरा दिल शहजादा है, लगता खुदा का कोई। भारतीय आवाम सिद्धू मूसेवाला की मौत के सदमे से बाहर नहीं निकले थे कि केके की अचानक मौत का धक्का भी आ लगा। बॉलीवुड के मकबूल और पसंदीदा गुलकार केके के गाए हुए गीत सुनने वालों के दिलों पर राज करते हैं। अपनी मधुर आवाज से लोगों को सहर में मुब्तला करने वाले केके कल रात इस दुनिया से कूच कर गए। तहम उनका फानी दुनिया में आखिरी वक्त कैसा गुजरा, ये सब कुछ हम बताएंगे आज की इस वीडियो में। आवारापन, बंजारापन, एक खला है सीने में, आवारापन, बंजारापन। केके वो गुलकार थे जिन्हें अपने फन से बेपनाह मोहब्बत थी। यही वजह है कि उनकी जिंदगी के आखिरी अयाम घर की चार दीवारी की बजाय क्राउड के सामने परफॉर्म करते हुए गुजरे। केके को कलकत्ता के निजी कॉलेज में कंसर्ट के लिए मदऊ किया गया था, जो 2 दिन पर मुश्तमिल था। वो दिल्ली से कलकत्ता आए थे और मकामी होटल में मुकीम थे। केके इंडस्ट्री के उन गुलकारों में से थे जिन्हें मीडिया पर ज्यादा आने का शौक नहीं था और न ही वो ज्यादा इंटरव्यूज देते थे। वो अपनी जिंदगी एक आम आदमी की तरह गुजारने की कोशिश करते थे। वो सोशल मीडिया से भी एक फासला रखते थे और सिर्फ अपनी फनी जिंदगी और मामूलात से लोगों को आगाह करते। केके 90 की दिहाई से इंडस्ट्री में अपनी आवाज का जादू जगा रहे थे। उन्हें 1 दिहाई से जायद का अरसा बीत चुका था। वो अपनी जिंदगी की 50 बहारें देख चुके थे। एक गुलकार की जिंदगी की मयाद उसके लिए कम होती है क्योंकि वो ज्यादा गाने की वजह से अपना अंदरूनी निजाम कमजोर करवा बैठता है और ऐसा ही कुछ केके के साथ हुआ। मौत से चंद माह कबल शदीद बीमार थे। उन्हें दिल और फेफड़ों का अर्जा लाहक था, जिसके बायस उन्होंने अपनी मसरूफियात को महदूद कर लिया। इस अरसे में उन्होंने कोई कंसर्ट नहीं किया, अलबत्ता वो फिल्मों के लिए गीत गाते रहे। एक तवील अरसे बाद जब केके को महसूस हुआ कि अब वो पहले से बेहतर हैं और क्राउड के सामने परफॉर्म कर सकते हैं, तो उन्होंने घर की चार दीवारी से निकलकर अपने मदाहों में जाने का फैसला किया। इस अरसे में केके कंसर्ट में मसरूफ रहे और अपना इलाज भी करवाते रहे। केके ने अपनी जिंदगी का आखिरी कंसर्ट कलकत्ता के गुरुदास कॉलेज में किया। वो अपनी मौत से तो लाइल्म थे, लेकिन गैर शौरी तौर पर उन्होंने इस कंसर्ट को हमेशा के लिए यादगार बनाने के लिए एक से बढ़कर एक गीत गाए। हम रहें या ना रहें केके के करियर का सबसे बड़ा गीत करार दिया जाता है। इसकी वजह से वो गुलकारी की दुनिया पर उभरे। जब गुलकार केके ने अपनी मौत से चंद घंटे कबल अपनी आखिरी परफॉर्मेंस पेश की, सामीन ने फ्लैश लाइट्स के साथ अपने मोबाइल फोन को लहराया। इस मंजर को बहुत से कैमरों ने कैद कर लिया, जिसमें बखूबी देखा जा सकता है कि किस तरह क्राउड केके के गीतों पर अपने खुशी का इजहार कर रहा है। ऑनलाइन शेयर की गई वीडियो में गुलकार को कंसर्ट में अपने मुतादिद हिट गानों को पेश करते हुए सुना जा सकता है, बशमूल क्या मुझे प्यार है। ये वो गीत थे जिन्हें सुनकर पाको हिंद की नौजवान नस्ल की बड़ी तादाद बड़ी हुई और उनके गीतों की दीवानी हो गई। और ये उनके दीवानेपन का ये आलम था कि उनके कंसर्ट्स में नौजवानों का ठाठे मारता समंदर होता था, जिसे देखकर खूब एंजॉय करते थे। वो उन्हें उनकी फरमाइश पर लाजवाल गीत सुनाते और यूं कंसर्ट तवील दौरानिये पर पहुंच जाता। कलकत्ता के गुरुदास कॉलेज में कंसर्ट में परफॉर्म करने के चंद घंटे बाद मुबैना तौर पर 53 साल के केके ने लाइव स्टेज पर परफॉर्म के दौरान बेचैनी और रोशनी की चकाचौंध की शिकायत की। इस दौरान वो बार बार तौलिए से मुंह साफ करते रहे। उनके चेहरे से ये साफ जाहिर हो रहा था कि उन्हें अंदरूनी तौर पर शदीद दर्द है, लेकिन वो अपने फैंस की खातिर स्टेज से जाना नहीं चाह रहे थे। केके ने काफी देर तक खुद को नॉर्मल करने की कोशिश की, लेकिन जब उनकी तकलीफ बर्दाश्त के दायरे से बाहर हो गई तो वो इंतजामिया के पास गए, जिस पर उन्हें फौरी तौर पर उनके होटल मुंतकिल कर दिया गया। होटल पहुंचने पर केके की हालत मजीद बिगड़ गई। वो होटल पहुंचने के बाद फौरन जमीन पर गिर गए, जिसके बायस उन्हें सर और चेहरे पर जख्म आए। कृष्ण कुमार को CMRI अस्पताल लाया गया, जहां पहुंचने पर उन्हें मुर्दा करार दे दिया गया। जरा सी दिल में दे जगह तू, जरा सा अपना ले बना, जरा सा कलकत्ता पुलिस ने बुध को गैर फितरी मौत का मामला दर्ज किया। बताया गया कि केके के चेहरे और सर पर चोटें आईं। पुलिस हुकाम ने होटल की CCTV फुटेज चेक की जहां केके ठहरे हुए थे, ये जानने के लिए कि होटल में वाकईतन क्या हुआ था। CMRI अस्पताल के सीनियर डॉक्टर के मुताबिक मुबैना तौर पर केके अपने होटल पहुंचने के बाद भारी महसूस कर रहे थे और जल्द ही गिर गए। केके को रात 10 बजे के करीब अस्पताल लाया गया। ये बदकिस्मती की बात है कि उनका इलाज नहीं कर सके। केके ने अपना पहला एल्बम पल 1999
में रिलीज किया। गुलकार मौसीकार जिनका असल नाम कृष्णा कुमार था, उन्होंने अपनी आजाद मौसीकी की बजाय बॉलीवुड पर ज्यादा तवज्जो मरकूज की, जैसा कि तड़प तड़प के इस दिल, 10 बहाने, तूने मारी एंट्री समेत कई दीगर गाने केके ने अपनी आवाज से लाजवाल बनाए। केके की बजाय शोहरत अपने एल्बम पल के लाजवाल गीत हम रहें या ना रहें से मिली, जिसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। केके को A.R. रहमान के हिट गाने कलोरी साले और हेलो डॉक्टर के साथ एक प्लेबैक गुलकार के तौर पर मुतारिफ कराया गया। उन्होंने बॉलीवुड में अपनी शुरुआत हम दिल दे चुके सनम के गाने तड़प तड़प के इस दिल से की थी। तहम इस गाने से पहले उन्होंने गुलजार की माचिस के गाने छोड़ आए हम का एक छोटा सा हिस्सा गाया था। केके ने तड़प तड़प के इस दिल से गाने को अपने करियर का अहम तरीन मोड़ समझा। सच कह रहा है दीवाना,